प्यारे बच्चों, नवा अंको डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण का पाठ एक कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। जब आप स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे होते हो तो चील आकर रोटी का टुकड़ा ले गई। ऐसा इसलिए हुआ कि चील, बाज, गिद्ध आदि पक्षियों को हमसे 4 गुना अधिक दिखाई देता है। इस कारण चील ने रोटी का टुकड़ा दूर से ही देख लिया, वह उसे उठाकर ले गई। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। जब आप एक सोए हुए कुत्ते के पास से निकलते हो तो वह कुत्ता झट से अपने कान खड़े कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि जानवरों में महसूस करने की क्षमता अधिक होती है और कुत्ता हमेशा सावधान रहता है। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। ऐसा क्यों होता है? खाते समय ज़मीन पर कुछ मीठा गिर जाए तो कुछ ही पल में चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है, जब कोई एक चींटी खाने की वस्तु को खोजती है तो वह अपने पीछे एक पदार्थ छोड़ती जाती है। इससे उसके पीछे वाली चींटियां सूंघकर आ जाती हैं। इस कारण थोड़ी सी ही देर में खाने की वस्तु पर चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। ना जानवरों की भी अजब दुनिया। हम जानते हैं जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने तथा महसूस करने की क्षमता पाई जाती है। इस कारण कई जानवर मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं। जानवरों को हमसे 6 गुना अधिक दिखाई देता है। कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसके सामने की तरफ आँखें होती हैं। किसी ऐसे पक्षी का नाम जिसकी आँखें सामने की तरफ होती हैं, उसका नाम उल्लू है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम जिनकी आँखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे गौरैया, टिटहरी, कौआ, बगुला, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध आदि हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी गर्दन ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। अब हम पक्षियों की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। पक्षियों में उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं। इनकी आँखें पंखों से ढकी रहती हैं। पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग वस्तुएं देख सकते हैं। पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूमती नहीं है। वे गर्दन घुमाकर ही आसपास की वस्तुएं देखते हैं। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोकते हैं। जब हम पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो चींटी द्वारा छोड़ा गया पदार्थ उस पेंसिल से हट जाता है,
जिसे वे सूंघकर आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इस कारण उनकी लाइन टूट जाती है और वे रास्ता भटक जाती हैं। चींटियाँ कैसे चलती हैं? चींटियाँ हमेशा कतार में चलती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या आप बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके व्यवहार में क्या कारण था? जब चींटियों का रास्ता रोका तो उनका व्यवहार बदल गया और वे रास्ता भटक गईं। कुछ नर कीड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों में सूंघने की क्षमता अधिक होती है। वह दूर से ही मादा को अपनी गंध से खोज लेते हैं। मच्छर भी हमें गंध से खोज लेते हैं। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा? सोचो, क्या कुत्ता क्या सूंघता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुत्तों में सूंघने की शक्ति पाई जाती है। अब हम बाघ के बारे में बताएंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बच्चों, हम अब बाघ के बारे में समझेंगे। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ एक जंगली मांसाहारी जानवर होता है। वह रात्रि के समय शिकार करने के लिए निकलता है, क्योंकि जानवरों को हमसे 6 गुना अधिक दिखाई देता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। इसकी गुर्राहट 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, चींटी ने दोस्त को कैसे पहचाना? आंसर, चींटी ने दोस्त को उसकी गंध से पहचाना। क्वेश्चन 2, चींटी खाने की वस्तुओं का पता कैसे लगाती हैं? आंसर, चींटी खाने की वस्तुओं का पता उसकी गंध से लगाती हैं। क्वेश्चन 3, चींटी हमेशा कैसे चलती हैं? आंसर, चींटी हमेशा कतार में चलती हैं। क्वेश्चन 4, तुम्हें कैसे पता चला कि खाना खराब हो गया है? हमें खाने की गंध से पता चला कि खाना खराब हो गया है। क्वेश्चन 5, चील, बाज, गिद्ध आदि पक्षी हमसे कितना गुना देख पाते हैं? आंसर, चील, बाज, गिद्ध आदि पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। क्वेश्चन 6, हम कुत्तों की सूंघने की
शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? आंसर, हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल चोरों को पकड़ने में तथा विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने में करते हैं।